बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पत्र लेखन लेटर राइटिंग पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में भी हमने पत्र लेखन पर चर्चा की थी, वो अनौपचारिक पत्र पर। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं औपचारिक पत्र। इसके पहले की वीडियो में बच्चों आपने जाना है कि पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्रों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आज हम जो चर्चा करेंगे वो है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कहते किसे हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध नहीं होते उन्हें लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। बच्चों, ये पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं होता है। इसके पहले का जो हमने अनौपचारिक पत्र देखा था वो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को लिखते थे। लेकिन जो औपचारिक पत्र है ये ऐसे व्यक्तियों को हम लिखते हैं जिनसे पहले का हमारा कोई परिचय या कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद अब देखते हैं कि औपचारिक पत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं कि कौन कौन से विषय पे हम लिखते हैं। पहला है हमारा प्रार्थना पत्र। इनमें अवकाश के लिए पत्र, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, शुल्क मुक्ति अथवा चरित्र प्रमाण पत्र के लिए प्रधानाध्यापक आदि को पत्र, अपने पुस्तकालय या खेल विभाग के लिए कुछ मंगाने के लिए अनुरोध पर आदि सम्मिलित हैं। तो बेटा ये प्रार्थना पत्र में देखा होगा आपने कि कौन कौन सी चीज़ें उसमें समाविष्ट की जाती हैं। अब आगे देखते हैं और क्या होता है इसमें। अब औपचारिक पत्र में जो दूसरा हम लिखते हैं वो हो व्यावसायिक पत्र। इनमें अपने व्यापार से संबंधित वस्तुओं की खरीद फरोख्त के लिए पत्र, शिकायती पत्र, सामान समय पर पहुंचने के लिए स्मरण पत्र आदि लिखे जाते हैं। तो इस तरह का जो व्यावसायिक पत्र होता है, कुछ सामान अगर हमें खरीद फरोख्त करना है, खरीदना है, बेचना है, उसके संदर्भ में हम करते हैं। या शिकायत पत्र होता है, कोई चीज़ हमने खरीदी है, मंगाया है और हमें अच्छी नहीं मिली है तो हम शिकायत के तौर पे भी इस तरह का पत्र लिखते हैं। इसी तरह से अब हम देखेंगे इसका जो तीसरा है वो कार्यालयी पत्र होता है। इसके अंतर्गत क्या आता है देखें। ये पत्र अधिकतर सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में एक विभाग से दूसरे विभाग को लिखे जाते हैं कि सरकारी या गैर सरकारी विभाग, कार्यालय, एक विभाग से दूसरे विभाग को ये पत्र लिखा जाता है। इनमें किसी विषय या प्रस्ताव, अनुमोदन, अस्वीकृति आदि का उल्लेख किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विभिन्न विषयों की सूचना एवं शिकायत भी पत्रों द्वारा भेजे जाते हैं कि किसी अधिकारी को अगर कोई सूचना देनी है या कोई शिकायत करनी है या किसी के संदर्भ में, कार्यालयीन किसी विषय के संदर्भ में उसको जानकारी देनी है, तो इस तरह के पत्रों का समावेश हम कार्यालयीन पत्र में करते हैं। अब आगे चलते हैं हम। आज हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र लेखन के मुख्य बिंदु कौन से हैं, ध्यान रखने वाली बातें कौन सी हैं। तो देखिए ज़रा आप इसे, बाईं ओर सबसे ऊपर जिसे प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लिखा जाए उसका पद और पता लिखा जाता है कि सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, उसका पद लिखते हैं, उनका पता लिखते हैं। इसके बाद पत्र शुरू करने के पहले पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि ये क्या विषय है इस पत्र का, क्योंकि ये पत्र जो है वह औपचारिक पत्र है। जैसे विषय अवकाश के लिए पत्र अथवा बिजली की आपूर्ति के लिए पत्र। बेटा इस तरह के जो पत्र होते हैं, कभी हमने जैसे स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो या नौकरी कर रहे हैं तो हमें छुट्टी चाहिए अपनी संस्था के द्वारा, तो हम उसको छुट्टी के लिए दरख्वास्त देते हैं तो उसमें भी हमें अपना विषय डालना पड़ता है। या बिजली की आपूर्ति, बिजली समय से नहीं आ रही है, या आपके घर के बाहर बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो रहा है, उसकी कचरे की वजह से महामारियां फैल रही हैं, तो आप सरकार को पत्र लिखते हैं या महानगर पालिका को पत्र द्वारा सूचित करते हैं कि वो गंदगी वहाँ से हटाई जाए। तो इस तरह के जो भी कार्यालयीन पत्र होते हैं वो सारे पत्रों में विषय की आवश्यकता होती है। इसके नीचे संबोधन होता है जैसे महोदय, मान्यवर, श्रीमान आदि। अब आगे चलते हैं हम। अगले अनुच्छेद में कारण से संबंधित विषय को विस्तार से लिखा जाता है और अंत में कोई कार्य करने का अनुरोध किया जाता है कि बेटा जब हम पैराग्राफ चेंज करके
लिखना शुरू करते हैं तो जो आपको लिखना है, किसी गंदगी के बारे में लिखना है, पानी नहीं आ रहा है उसके बारे में लिखना है, या आपने किसी का दुकान से पुस्तकें मंगाई हैं और वो पुस्तकें फटी हैं, अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो आपको उसके बारे में विस्तार से लिखना पड़ेगा कि महोदय मैंने आपकी दुकान से इस तारीख को इस वाउचर नंबर से ये पुस्तकें खरीदी थी और ये, लेकिन ये इनमें से बहुत सारे पृष्ठ फटे हैं। तो इस तरह से उसको वापस करने के लिए भी आप लिख सकते हैं पत्र। और अंत में अनुरोध किया जाता है, का अभिप्राय यह है कि अंत में आप उससे कहते हैं कि कृपया करके पुस्तकों को आप ले लीजिए और हमें अच्छी पुस्तकें दीजिए जिसके सारे पृष्ठ अच्छे हों, है ना। इसके बाद इसके पश्चात प्रार्थी भवदीय आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीया आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या आदि लिखा जाता है। इसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है और उसके नीचे दिनांक लिखा जाता है। जब बेटा आप अपने प्रधानाध्यापक को मान लो कोई पत्र लिख रहे हैं, आपको अपने भाई की शादी में जाने के लिए छुट्टी चाहिए, तो वो लिखने के बाद आप नीचे क्या लिखोगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या। लेकिन आप किसी अपरिचित को लिखते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे भवदीय या भवदीया लिखते हैं, ठीक है ना। अब हम एक पत्र का प्रारूप देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में भी हमने जब अनौपचारिक पत्र की बात की थी तो उसमें भी हमने एक पत्र का प्रारूप देखा था। आज जो हम पत्र का प्रारूप देख रहे हैं वो औपचारिक पत्र लेखन है बेटा। तो आप इसे ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। इसका विषय क्या है पहले देखिए। प्रधानाचार्य को हिंदी की पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए पत्र है। मतलब किसी एक विद्यालय का विद्यार्थी अपने प्रधानाचार्य को पत्र के द्वारा कह रहा है कि प्रधानाचार्य जी आप हिंदी की पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें अपने पुस्तकालय के लिए उपलब्ध कराएं। तो किस तरह से लिखा गया है देखिए, सेवा में, है ना, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दरियागंज, नई दिल्ली, पिन कोड। ये मैंने ऐसे ही अपने मन से ये एड्रेस बनाया हुआ है। आपको जब कभी भी परीक्षा में पत्र लिखने के लिए दिया जाता है तो कभी कभी वहाँ पे एड्रेस दिया रहता है कि आप इस पते पर इनको भेजिए। कभी कभी वहाँ पे नाम भी दिया रहता है या कभी नहीं भी दिया रहता है। तो जैसा पत्र में या प्रश्न पत्र में पूछा जाए वैसा आप उसको लिखेंगे। फिर विषय, जैसा कि मैंने कहा था कि औपचारिक पत्र में विषय हम ज़रूर लिखते हैं। हिंदी की नई पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं मंगाने के लिए अनुरोध। ये विषय आपको कहाँ से मिलता है, ये विषय आपको वहीं से मिल जाएगा जहाँ पे ये पत्र किसको लिखना है, किस संदर्भ में लिखना है, ये आपके प्रश्न में से ही आपका ये विषय मिल जाता है आपको। उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम विषय क्या लिखें, ठीक है। उसके बाद मान्यवर, आपको अवश्य ज्ञात होगा कि हमारे पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाओं का नितांत अभाव है। विद्यार्थी क्या कह रहा है कि जो हमारा पुस्तकालय है उसमें हिंदी की पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, मतलब हिंदी की पत्र पत्रिकाएं नहीं हैं। अधिकांश समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं अंग्रेजी के ही आते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है किंतु हमारी रुचि हिंदी में कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, सारी पुस्तकें या मैगजीन्स जो भी पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ रहे हैं। इसलिए उनका रुझान हिंदी की तरफ कम होता जा रहा है। ये वो बच्चा कहना चाहता है। आपने देखा कितने संक्षेप में, कितने कम शब्दों में उसने अपनी बात को बहुत ही अच्छे ढंग से कह रहा है। अतः फिर परिच्छेद बदल कर, अतः आपसे सविनय अनुरोध है कि हिंदी में विद्यार्थियों की रुचि जागृत करने के लिए कुछ अच्छी किताबें और कुछ साप्ताहिक एवं मासिक हिंदी बाल पत्रिकाएं मंगवाने की व्यवस्था करें। इसमें विद्यार्थी कह रहा है साप्ताहिक बेटा कुछ मैगजीन या कुछ समाचार पत्र ऐसे होते हैं जो साप्ताहिक निकलते हैं, मतलब हफ्ते में एक बार निकलते हैं। कुछ मासिक होते हैं, मासिक मतलब जो महीने में एक बार निकलते हैं। तो बच्चा कह रहा है, विद्यार्थी कह रहा है अपने प्रधानाचार्य से कि आप इस तरह की हिंदी की मैगजीन्स पत्र पत्रिकाएं मंगवाइए जिससे कि हमको हिंदी में भी कुछ पढ़ने का अवसर प्राप्त हो। उसके बाद उसने लिखा है धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, क्योंकि ये कौन है, प्रधानाचार्य को विद्यार्थी पत्र लिख रहा है, इसलिए उसने अपने लिए क्या लिखा है, आपका आज्ञाकारी शिष्य दीपांशु गौतम, कक्षा 8वीं ब, दिनांक 15/6/20। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये एक पत्र का
प्रारूप मैंने आपके लिए तैयार किया। आप इसको पढ़ें, देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज आपने औपचारिक पत्र हम कैसे लिखते हैं, उस पर कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं और किस तरह से उसके कितने प्रकार हैं, ये सारी बातों की जानकारी आज आपने प्राप्त कर ली है। इसी तरह आप तक के हमने इन दोनों वीडियो में, पहले में हमने अनौपचारिक पत्र के बारे में बताया था, आज आपने औपचारिक पत्र लेखन के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।